अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही थी बर्तनों के बारे में। ये दो पतीलियाँ देज के जो कि मैंने बहुत ही गंदे वाले लिए हैं, और बाज़ लोग ये मैंने इसलिए इतनी काली की हैं कि बाज़ लोग चूल्हे पे लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, तो इसलिए उनके बर्तन इस तरह के काले हो जाते हैं। ये मैंने सिलेंडर पे थोड़े से कागज़ और थोड़े से कपड़े जला के ये दो पतीलियाँ मैंने काली की हैं, एक सिल्वर में और एक स्टील में। जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। बाज़ लोग सिल्वर के बर्तन यूज़ करते हैं और बाज़ स्टील के, नॉन स्टिक वाले, जो अच्छी वाली स्टील होती है वो वाले। तो दूसरा, ये मैंने एक हाथ पे ग्लव्स लगाया, एक हाथ पे शापर। ये दो चीज़ें लगाने का एक रीज़न ये था कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं अगर ग्लव्स हों तो हम काले बर्तन धोएं, हम शापर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास दूसरा ग्लव्स था जो कि मैंने नहीं पहना, एक हाथ पे मैंने शापर पहना, इसलिए पहना। ये मैंने सोप्स बर्तन धोने वाला ही लिया, ज़रूरी नहीं कि आप ये लें। अगर आपके पास साबुन है आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सर्फ है वो भी। इसके बीच मैंने डाली है टाटरी, जिसे लेमन सॉल्ट भी बोलते हैं, स्टून बोलते हैं। तो ये साथ मैंने लिया है सोडा, मीठा सोडा, वही उस वाला खाने वाला। ये इसके बीच मैंने नमक डाला है। नमक मैंने इसलिए डाला है कि मैंने मशीन का जब बनाया था तब मैंने नमक नहीं डाला था उसके बीच, क्योंकि मशीन का टप होता है तो वो बार बार वाश नहीं होता वो कहीं के, इसलिए नमक थोड़ा खारा सा होता है तो जंग देता है चीज़ को, इसलिए मैंने बर्तनों पे नमक डाला है, उधर नहीं डाला था, शायद कि आपको पता। तो ये मैंने इनको जस्ट लगा के रख देना है, ये वाला अच्छे तरह से इनको लगा के तो रख देना है। तो ये दोनों है, स्टील भी है और सिल्वर भी है, और जो कुछ होगा आपके सामने होगा, आप खुद देख लेना कि कितना अच्छा होता है। ये मैंने बर्तन धोने वाली जो स्टील वूल होती है, कूची भी बोलते हैं इसे, उसी के साथ मैंने इसे किया है। तो ये दूसरे पे भी मैंने सेम वही मेथड इस्तेमाल किया है, नमक वाला, सेम वही है दोनों। बेशक आप एक ही कप में बना के रख दें, लेकिन मैंने रखना इसलिए नहीं है कि ये जब एक्टिव होता है ना, तो आपको पता है कि ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं ना, साल्ट और वो दूसरा जो है टाटरी और सोडा, तो वो उबालते हैं चीज़ को, जोश में आते हैं, तो ये जो इनकी मैल कचरा वगैरह होता है खुद ब खुद ऊपर की तरफ आता है। आप खुद देख लें कि मैं जो भी कालापन था उसने कैसे इसको छोड़ के और साइड ऊपर ऊपर आ गया, नीचे से हर चीज़ को छोड़ दिया है। तो जब वो जोश में आता है ना, उबलता है, तो वो काला और जो भी मैल कचैल गंद होता है उसको लेके तो ऊपर की तरफ आता है। तो इस तरह साफ़ करता है। आपने बस जैसे स्टील वूल लेनी है और उससे अच्छी तरह से रगड़ा देना है। तो बस वैसे भी तो हम बर्तन धोते वक्त बहुत ज़्यादा रगड़ा देते हैं, लेकिन उतना नहीं, मतलब आपने नॉर्मल हाथों से ही देना है, और आप खुद देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से ये खुद ब खुद साफ़ हो गया है। ये मैंने आपके सामने ही किया। मैं ऐसे ही बर्तन हमेशा वाश करती हूँ। वैसे सिलेंडर पे बर्तन इतने गंदे नहीं होते, लेकिन जब बर्तनों को मोटा मोटा साफ़ करो रूटीन के मुताबिक, लेकिन 10-15 दिनों के बाद एक दिन ऐसा होता है कि बर्तनों को अच्छे वाले वाश की ज़रूरत पड़ती है। तो जो माएँ जो अकेली होती हैं वो रोज़ रोज़ तो वो अच्छे वाली वाश नहीं दे सकती है, ज़रा ख़ास करके जो जॉब करती हैं वो। तो इसलिए जब कई हफ्ते में एक दिन मिले तो उसमें ये करती हैं कि अच्छी तरह से रगड़ा देती हैं। तो ये देखें, ये इसे रगड़ा दे के तो कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया, और बहुत ही अच्छी तरह से। आप यकीन करें कि बिल्कुल तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसे साफ़ करते हुए, इतने अच्छे से साफ़ हो गया। मैंने दोबारा से ये इसे धो के, तो मैं हमेशा, मेरे पास ये नहीं कि बाकी चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास सभी हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैंने बनाई हुई है ना बर्तन धोने वाली, तो इससे मैं सबसे बेस्ट समझती हूँ, क्योंकि इसमें साबुन जो सफ़ूर होता है, साबुन, सर्फ, विम साबुन, जो भी हो, या यही हो, सफ़ून हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत अच्छी तरह से झाग देती है, बहुत अच्छी तरह से ये अपना आप ज़ाहिर करती है। बाज़ स्पंज होते हैं उसमें वो बात नहीं होती है जो करते हैं, यूज़ करते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं नहीं इतना करती है। मेरे पास सभी कुछ रखा हुआ है शो ऑफ के लिए, किचन में सभी कुछ रखा हुआ है, लेकिन यूज़ में यही करती हूँ। ये पता है क्या है, ये चावल वगैरह के तोड़े नहीं आते हैं जो, तो वो काट के उसका ऊपर से मुंह काट के तो मैंने ये बनाया हुआ होता है, तो इसी से मैं साफ़ करती रहती हूँ। ज़रा मैं आपको हैंडमेड चीज़ें दिखा रही हूँ, तो
अपने घर के देसी बता रही हूँ कि देसी जुगाड़ और देसी टोटके जो होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग ये चीज़ें शहर से दूर होते हैं, ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते और शहर में देखते हैं तो वो करते हैं, लेकिन जस्ट ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं तो जो बेसिकल चीज़ें होती हैं उन्हें देती हूँ। ये देखें, ये सारी चीज़ें, और ये मैंने धो लिया। स्टील वाला थोड़ा सा ज़्यादा ज़िद्दी उसके दाग थे। आपको पता है कि स्टील जल्दी जल्दी दाग नहीं छोड़ता, वो जल जाता है। तो जल जाता है तो इसलिए इसे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रगड़े की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन फिर भी हो साफ़ ही किया है। आप खुद देख लें कि कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया है। तो आप भी इसी तरह घर की चीज़ों से बना सकती हैं खुद ही, और ख़ुद ही साफ़ कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम बाज़ार से महंगे महंगे केमिकल वगैरह लाएं। ये देखें, मैंने शापर भी उतारा, दस्ताना भी, और देखें कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं आया, दोनों हाथ बिल्कुल सेम साफ़ हैं। तो शापर को मैंने किया बीन में और ग्लव्स को धो के कर दिया साइड पे। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, ये स्पंज जो हाथ से बना हुआ है, तो ये वाला है, ये बाज़ार वाला है। बाज़ार वाली चीज़ों पे मैं इतनी मुतमिन नहीं होती। तो ये वही जो सभी के पास होती है, स्टील वूल। और साथ स्पंज स्पंज पे तो बिल्कुल नहीं होता, उसको तो ऐसे ऐसे ही होता है। बस ये होता है कि उस पर जाग आती है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं उसका होता है। तो आप लोग भी ज़्यादा घर की चीज़ों से ही किया करें। क्या फ़ायदा देख देख के हम दिखावा करके तो अपने घर का ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। इससे बेहतर है कि घर की चीज़ों से अच्छा सा खुद ही बनाएं और अच्छे से करें। यकीन करें, इससे इतना अच्छे बर्तन साफ़ होते हैं, इतने ज़्यादा। तो ये देखें, ये मेरे बर्तन कैसे जगमगा रहे हैं। तो ये तो बताते रहते हैं कि ये वाला डिश वाश लें तो ये होगा वो होगा, लेकिन मैं फ़ोन पे कभी भी नहीं जाती। मैं ख़ुद अपने जहन से ही निकालती हूँ, करती हूँ। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों बर्तन बहुत अच्छी तरह, स्टील भी और ये भी कितनी अच्छी तरह से साफ़, इतनी अच्छी तरह साफ़ हो गए हैं। पता है, स्टील सिल्वर तो फिर भी साफ़ हो जाता है, लेकिन स्टील एक मरतबा जल जाए या उस पर दाग पड़ जाए, मुश्किल से साफ़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ और उसे भी शेयर किया करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कम बजट में अच्छी सी कोई चीज़ बनाना सिखाऊं। तो आज की मेरी कोशिश इतनी थी। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखना। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।